हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय फार्मेसी चैनल। मैं हूं फार्मासिस्ट अभिषेक कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब ये कुष्ठ रोग क्या होता है, इसे जान लीजिए। दोस्तों, जो कुष्ठ रोग है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जब बॉडी में माइकोबैक्टीरियम लेप्री जाता है तो उसकी वजह से एक बीमारी बनती है, उसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में लेप्रोसी और हिंदी में कुष्ठ रोग। तो इसी को ट्रीट करने के लिए एक मेडिसिन आई मार्केट में, उसका नाम है डेप्सोन। डेप्सोन मेडिसिन एक एंटी लेप्रोटिक दवा है। ये एंटी लेप्रोटिक दवा होने के साथ साथ बैक्टीरियोस्टेटिक भी है। मतलब जब ये बॉडी में जाती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक देती है। उसकी वजह से लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग ठीक होने लगता है। डेप्सोन मेडिसिन एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है ऐसी दवा जिसे डॉक्टर की सलाह पे और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही खरीदना चाहिए और इसका इस्तेमाल डॉक्टर के बताए अनुसार ही करना चाहिए, नहीं तो सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं डेप्सोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ओर। मतलब डेप्सोन हमारी बॉडी में किस तरीके से लेप्रोसी जैसी बीमारी को ट्रीट करती है, उसे सही करती है। तो इसे जानने के लिए आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना होगा। तो दोस्तों, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है ये एक सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। वो सिंथेसिस है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अंदर एक सिंथेसिस होती है जिसे बोलती हैं डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस जब बॉडी में रुक जाती है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया फूड भी इनटेक नहीं कर पाता है, मतलब भोजन नहीं ले पाता है और अपने को मल्टीप्लाई करके नए बैक्टीरिया नहीं बना पाता, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट को। दोस्तों, ये एलोपैथिक मेडिसिन है तो इसलिए डेप्सोन के भी कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं। पहला साइड इफेक्ट इसका आ सकता है वो है स्टमक पेन। स्टमक पेन का मतलब होता है उसे पेट दर्द हो सकता है। दूसरा है चक्कर आना, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में नोजिया। तीसरा साइड इफेक्ट है इसका वॉमिटिंग, मतलब लोगों को उल्टी महसूस हो सकती है। चौथा जो इसका साइड इफेक्ट है वो है हेडेक, मतलब लोगों को सरदर्द महसूस हो सकता है। और अगर इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसकी वजह से उन्हें इंसोम्निया जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। इंसोम्निया का मतलब होता है लोगों को रात में नींद न आने की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, ये सारे साइड इफेक्ट हैं, इसीलिए प्रिस्क्राइब ड्रग बोली गई है, मतलब कि ये डॉक्टर की सलाह पे लेनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं डेप्सोन के कुछ मेडिकल यूजेस के बारे में। डेप्सोन का इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है उसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, पहला आप जानते ही हैं कि इसका इस्तेमाल लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जो इसका दूसरा इस्तेमाल है वो है डर्मेटाइटिस के रूप में। मतलब अगर किसी को त्वचा रोग या डर्मेटाइटिस जैसी बीमारी हो जाती है तो उसको सही करने के लिए भी डेप्सोन का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका तीसरा इस्तेमाल है वो है हर्पेटिफॉर्मिस के रूप में। हर्पेटिफॉर्मिस एक ऐसी लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है जिसमें स्किन में मतलब कि त्वचा पर खुजली और छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, उसके इलाज के लिए भी हम लोग डेप्सोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों इसके ड्रग इंटरेक्शन की ओर। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दवा अगर दूसरी दवा से इंटरेक्ट कर रही है तो उसकी वजह से कुछ सीरियस साइड इफेक्ट आ सकते हैं या लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जान पे भी बन सकती है। तो दोस्तों, डेप्सोन को हम लोग लेस्नोप्राजोल या बीसीजी या टाइफाइड वैक्सीन के साथ नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से डेप्सोन का इस्तेमाल हमें फेमोटोडीन के साथ भी नहीं करना चाहिए और मेफ्लोक्विन के साथ इसका इस्तेमाल मना है। ये सब के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो सीरियस टाइप के साइड इफेक्ट आ सकते हैं या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं डेप्सोन के कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें इसका इस्तेमाल मना है। तो पहला कंडीशन है सल्फोनामाइड से अगर किसी भी पेशेंट को एलर्जी है तो उसमें इसका इस्तेमाल मना किया गया है। अगर किसी का लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब उसे लीवर डिजीज है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल एकदम मना है। इसी तरीके से अगर किसी को किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है या किडनी डिजीज है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कंट्रा इंडिकेटेड है। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों इसके डोज के बारे में, जिसको जानना भी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोज नहीं जाना तो क्या जाना। दोस्तों, जो इसका डोज है बहुत ही आसान है। डोजिंग की बात करें तो 1.4 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार आप इसे चिल्ड्रन या एडल्ट किसी को भी दे सकते हैं। मतलब 1.4 को गुणा कर लीजिए उसके बॉडी वेट के अनुसार, तो उसका एडल्ट डोज या टीनेज डोज निकल आएगा। अब बात करें इसके नॉर्मल एडल्ट डोज की, तो इसका जो नॉर्मल एडल्ट डोज है वो 50 mg से लेकर 100 mg पर डे के हिसाब से चलता है और इसे दिन में सिर्फ एक ही बार खिलाया जाता है। इसकी अगर हम लोग मैक्सिमम डोज की बात करें, मतलब इसका जो मैक्सिमम डोज है वो है 50 mg से लेकर
300 mg पर डे के हिसाब से। इससे ज्यादा इसको खिलाएंगे तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों जिसका प्राइस है वो 1000 टैबलेट लगभग हमारे भारत में 224 रुपए से लेकर 340 रुपए के बीच में मिल जाती है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नेक्स्ट टॉपिक का भी वेट करिए, जो कि है क्लेथ्रोमाइसिन। क्लेथ्रोमाइसिन के बारे में मैं आपको जल्दी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।